हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 5। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने हमसे बोला है कि अमित मूव्स टू अ मूवी थिएटर फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अमित्स हाउस एंड मूवी थिएटर। उसने क्या बोला है कि अमित अपने घर से निकलता है, ठीक है, मूवी थिएटर के लिए। हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है अमित के हाउस के बीच में और मूवी थिएटर के बीच में। ठीक है, तो देखिए पहले स्टेटमेंट में उसने हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसने बोला है कि अमित वॉक्स 40 मीटर्स इन ईस्ट डायरेक्शन। अमित 40 मीटर्स कहाँ जाता है? ईस्ट डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, उसके बाद एंड देन टर्न्स लेफ्ट, वो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है। ठीक है, आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर्स, यहाँ से 80 मीटर्स चलने के बाद, ठीक है, ही टर्न्स एंड वॉक्स 50 मीटर्स इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ से वो 80 मीटर्स जाता है। अब यहाँ से वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कितना चलता है? 50 मीटर्स चलता है। ठीक है, उसके बाद देन ही टर्न्स एंड स्टार्ट्स मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन। अब वो यहाँ से टर्न होता है और ईस्ट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, आफ्टर मूविंग 32.5 मीटर्स, यहाँ से 32.5 मीटर्स चलने के बाद ही टर्न्स राइट and walks 40 meters to reach movie theater which is in east direction of his house। अब वो यहाँ से राइट टर्न लेता है और 40 मीटर्स जाता है। ठीक है, 40 मीटर्स गया, फाइन। और ये कहाँ पर है? ये ईस्ट डायरेक्शन में उसके हाउस से। ठीक है, हमें क्या पता करना है? हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता करना है, मिनिमम डिस्टेंस हमें पता करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये बताइए, आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या किसी तरीके से? अगर मैं इसको देखूं, आप जानते हैं ये कितना 40 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का भी कितना होगा? 40 होगा। अगर ये 40 होगा तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये भी हमारे पास 40 होगा ना, क्योंकि ये टोटल कितना था? 80 था। अगर ये आपके पास 40 है और ये आपके पास 50 है, इन दैट केस ये डिस्टेंस कितना होगा बताइए? अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, ये आपके पास 50 है, ये आपके पास 40 है, तो ये आपके पास कितना होगा? अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो 30 होगा ना। यहाँ पर कितना होगा? 30 होगा। अगर ये 30 हो जाएगा, इन दैट केस ये कितना है? 32.5, और ये कितना है? 40। तो मैं टोटल डिस्टेंस निकाल सकता हूँ ना, मतलब कितना? 40 प्लस 30 प्लस 32.5। इसका मतलब क्या है कि हाँ, फर्स्ट से मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी, है ना। अच्छा, सेकेंड स्टेटमेंट से देखिए, उसने क्या बोला सेकेंड स्टेटमेंट से कि वरुण स्टार्ट्स वॉकिंग इन ईस्ट 100 मीटर्स। ओके, वरुण क्या करता है? वो ईस्ट में जाता है 100 मीटर्स। ठीक है, वरुण ईस्ट में जाता है 100 मीटर्स, फाइन। वहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेता है और कितना? 80 जाता है। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है? 80। उसके बाद ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 120 मीटर्स। यहाँ से वो राइट टर्न लेता है और कितना जाता है? 120 मीटर्स जाता है। ठीक है, देन ही मूव्स 100 मीटर्स इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ से वो 100 मीटर्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाता है टू रीच अमित हाउस। और कहाँ पर पहुँचने के लिए? अमित के हाउस पर पहुँचने के लिए, विच इज़ इन ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट वरुण स्टार्ट्स टू मूव। अच्छा, उसने क्या बोला कि वो यहाँ से कहाँ पहुँचता है? अमित के घर पर पहुँचता है। ये क्या है? अमित का घर है, जो कि ईस्ट डायरेक्शन में, जहाँ से वरुण ने चलना स्टार्ट करा था। ठीक है, अब उसने क्या पूछा हमसे? आगे बोला है कि वरुण स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम मूवी थिएटर। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या था? मूवी थिएटर था, और ये क्या है? अमित का हाउस है। अब ये डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं क्या किसी तरीके से? बताइए, आप जानते हैं ये कितना है? 100 है। क्या आप इस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं? देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये आपके पास कितना है? 80 है। ठीक है, और ये आपके पास कितना है? 100 है। इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूँ, ये आपके पास 80 है, ये आपके पास 100 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आपके पास कितना होगा? ये आपके पास होगा 60 ना, इजंट इट? ये आपके पास कितना आ जाएगा? आपके पास 3600। ये आपके पास कितना आ जाएगा? 6400। तो कितना हो गया आपके पास? 100 का है ना। इसका मतलब क्या? ये डिस्टेंस कितना है? 60 है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास डिस्टेंस कितना हो गया? 60, और ये आपके पास बचा हुआ डिस्टेंस कितना हुआ? 60। ठीक है, और ये डिस्टेंस बराबर किसके हुआ? फिर 60 के ही हुआ ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से भी मैं टोटल डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकता हूँ, जो कि कितना आएगा? 160। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हम सेकंड से भी आंसर को पता कर सकते हैं। इसका मतलब जब कभी भी आपके पास दोनों से आंसर्स आते हैं तो उसका आंसर क्या होता है?
ईदर फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने बोला है देयर आर 6 चिल्ड्रन, जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, हैविंग डिफरेंट वेट्स, सबके वेट्स क्या है, अलग अलग है। नो 2 चिल्ड्रन हैव सेम वेट, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर लाइटर देन बी, उसने हमसे पूछा है कि बी से लाइटर कितने चिल्ड्रन है। टोटल कितने आपके पास, 6 लोग हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसने क्या बोला, बी इज हैवियर देन ए एंड डी, बी हैवियर है किससे, ए और डी से। E इज लाइटर देन एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन, E लाइटर है किससे, कम से कम 2 चिल्ड्रन से। इसका मतलब क्या है कि E कहाँ पर होगा, अगर हम मानते हैं कि ये क्या है, हैवीएस्ट है, ये लाइटेस्ट है, और इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो उसने बोला कि E लाइटर है कम से कम 2 लोगों से। मतलब क्या, इन 2 लोगों से तो वो लाइटर होगा, तो E आपका इन चारों में कहीं होगा, ठीक है। आगे उसने क्या बोला कि F इज लाइटर देन C, F लाइटर है किससे, F लाइटर है C से। उसने हमें ये और इन्फॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए, क्या आप किसी भी तरीके से B की पोजीशन को फिक्स कर सकते हैं, बताइए। अगर मैं चाहूँ, आप जानते हैं कि E आपका इन चारों में से किसी पे है, मान लेते हैं हमें रैंडमली रख लेते हैं, E यहाँ पर है, ठीक है। अब मैं अगर B को रखना चाहूँ तो मैं B को यहाँ पर पुट कर सकता हूँ ना, ठीक है कि नहीं। अगर मैं B को यहाँ पर पुट करता हूँ तो देखिए C क्या है, F से आगे मान लेते हैं, C को यहाँ पुट कर दिया, F को यहाँ पुट कर दिया, A को यहाँ पुट कर दिया, D को यहाँ पुट कर दिया। तो इस कंडीशन के हिसाब से तो ये हो जाएगा क्या कि B के पीछे कितने हैं आपके पास, B से लाइटर 5 लोग हैं। अगर मैं B को यहाँ पर पुट करता हूँ, E को मैं यहीं पर पुट कर देता हूँ, ठीक है। फिर से वही चीज़ करता हूँ, F को यहाँ रखता हूँ, C को यहाँ रखता हूँ, A को यहाँ रखता हूँ, D को यहाँ रखता हूँ। तो इस कंडीशन के हिसाब से भी हमारी सारी कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं, जितनी भी हमारे पास यहाँ पर कंडीशंस दी थी। लेकिन हमारे पास B की पोजीशन फिक्स नहीं है ना। अगर B की पोजीशन फिक्स नहीं होगी तो उसे लाइटर कितने, ये हम नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से तो मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। सेकेंड से देखती है, उसने क्या बोला है कि E इज हैवियर देन ओनली 2 चिल्ड्रन, 1 2 3 4 5 6, E सिर्फ 2 लोगों से हैवियर है, मतलब E आएगा यहाँ पर, ये चीज़ तो हमें कंफर्म हो गई, ठीक है। और F इज हैवियर देन B, F हैवियर है किससे, B से, बट लाइटर है C से, ओके। उसके बाद A इज हैवियर देन ओनली D, A सिर्फ D से हैवियर है, मतलब बाकियों से वो क्या होगा, लाइटर होगा। तो A कहाँ पर आएगा, A यहाँ पर आएगा और D यहाँ पर आएगा, ये चीज़ हमें कंफर्म है, isn't it? और फिर आपके पास अगर ये तीनों बचे तो कंफर्म है B यहाँ पर आएगा, F यहाँ पर आएगा, C यहाँ पर आएगा, है ना। हमारे पास B की पोजीशन क्या होगी, फिक्स हो गई ना। तो हम ये बता सकते हैं कि B से लाइटर कितने होंगे, isn't it? इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सेकंड से मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने बोला कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज, आपको कुछ कोड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। आपको रिएक्शन का कोड पता करना है, आपको रिएक्शन का कोड पता करना है। तो रिएक्शन का कोड आप कैसे पता कर सकते हैं, एक तो आपके पास कंडीशन ये होनी चाहिए कि रिएक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन किसी में कॉमन मिल जाए, इन दैट केस आप इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास स्पीक, स्लोअर, देन, वर्ड, इनका आपको कोड पता चल जाए, इन दैट केस आप रिएक्शन का कोड पता कर सकते हैं, इजंट इट। तो हम पहले स्टेटमेंट से देखते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट से आपको क्या क्या पता चलता है। अगर मैं देखूँ इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को, तो इनमें कॉमन क्या है आपके पास, स्पीक, स्लोअर और देन। इसका मतलब क्या है कि आपके पास यहां से इन तीनों के कॉमन कोड्स आ जाएंगे, ठीक है ना। आपके पास इन तीनों के कॉमन कोड्स आ जाएंगे। अगर अब मुझे इस सेंटेंस में वर्ड का कोड पता चल जाए तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास इन चारों के कोड्स आ जाएंगे। रिएक्शन का कोड आप आराम से निकाल सकते हैं ना, ये चीज समझ में है कि नहीं आई। तो अगर मैं देखता हूं यहां से और इस सेंटेंस पे, तो देखिए आपके पास कॉमन क्या क्या है, एक है आपके पास स्पीक और एक है आपके पास वर्ड्स कॉमन। ये दोनों चीज़ें आपके पास कॉमन है ना, इजंट इट। और अगर मैं देखूं स्पीक आपका इसमें भी है कॉमन, ठीक है। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, क्या स्पीक का कोड अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या होगा, वो इस कोड में, इस कोड में और इस कोड में, तीनों में सेम होना चाहिए ना। अगर मैं देखूँ, देखिए क्या सेम है, यहाँ पर डी ए यहाँ पर नहीं है, डी ए, एल ए यहाँ पर नहीं है, एम ए यहाँ पर है, यहाँ पर है और एम ए यहाँ पर भी है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि स्पीक का कोड आपके पास एम ए आ गया, ये चीज़ कंफर्म है। अगर आपके पास स्पीक का कोड आ गया तो आप जानते हैं क्या कि इस वाले सेंटेंस में
और इस सेंटेंस में आपके पास दो वर्ड्स कॉमन थे ना, स्पीक और वर्ड, इजंट इट? अगर आपको स्पीक का पता चल गया तो आप आराम से वर्ड का कोड भी निकाल सकते हैं, है ना? अगर आप वर्ड्स का कोड भी निकाल लेंगे तो आपके पास ये चारों के चारों कोड्स आ गए, आगे ना। इसका मतलब क्या, यहां से आप रिएक्शन का कोड निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट से मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी मैंने किस तरीके से करा, ठीक है ना? समझ में? आपके पास फर्स्ट से इन चारों का कोड पता चल गया आपको, तो आपने क्या करा, इसके आंसर को निकाल लिया, मतलब कि रिएक्शन को फाइंड आउट कर लिया। अब एक बार देखते हैं क्या मैं सेकंड से आंसर को निकाल सकता हूँ। देखिए, ओके, अगर मैं सिर्फ सेकंड को देखता हूँ तो फिर से वही चीज़ करते हैं। अगर मैं अब यहाँ पर इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में देखूँ तो आपके पास कॉमन क्या क्या है, रिएक्शन और इज बेटर देन और वर्ड्स, ये आपके पास क्या है, कॉमन है ना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मैं देखता हूँ, देखिए आपके पास यहाँ पर एक और ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें उसने अगर मैं देखूँ तो आपके पास कॉमन क्या क्या है, यहाँ से स्पीक और स्पीक, स्लोअर और स्लोअर, ये आपके पास कॉमन है, इजंट इट? तो क्या आप यहाँ से किसी तरीके से रिएक्शन का कोड फाइंड आउट कर सकते हैं, बताइए? अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों का कोड मैं एक बार देख सकता हूँ, स्पीक और स्लोअर, इसमें और इस कोड में आपके पास दो कौन से कोड सेम है, RA नहीं है, MA है और DA भी है। मतलब क्या इन दोनों के कोड्स क्या होंगे, MA होंगे और DA होंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये पता चल सकता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ इसमें और इस वाले सेंटेंस में, तो यहाँ पर आपके पास आप किसी भी तरीके से देन वर्ड्स और रिएक्शन का कोड अलग कर पाएंगे, बताइए? नहीं पता कर पाएंगे ना। कैसे? अगर मैं देखूँ तो देखिए, रिएक्शन, देन और वर्ड्स। अब इसमें कॉमन हम लोग क्या देखते हैं, कोड देखते हैं इसमें और इस वाले में। देखिए एक्स ये आपके पास है, फाइन। उसके बाद WA नहीं है, NA नहीं है, PA है, LA है। तो आपके पास इन तीनों के जो कोड्स हैं वो या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। लेकिन इसमें से हम डिस्टिंग्विश करके नहीं बता पाएंगे ना। इसका मतलब क्या है कि सेकंड से आंसर नहीं आएगा, आप सिर्फ फर्स्ट से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा ये चीज़, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, एक क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने, 40 है। उसने क्या बोला, A who is a female secured 19th rank from the bottom। ओके, आपके पास टोटल कितने, 40 लोग हैं, और A जो कि एक फीमेल है उसकी रैंक कितनी आई है, 19th आई है फ्रॉम द बॉटम। कितनी रैंक है, 19th A की, ठीक है। टोटल आपके पास लोग कितने, 40 हैं। इसका मतलब मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ ना, A के आगे कितने लोग होंगे बताइए, 40 माइनस 19 मतलब 21, और A के पीछे कितने लोग होंगे, मैं A को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, A के पीछे कितने लोग होंगे, 18 लोग होंगे, इजंट इट? आगे बढ़ते हैं। उसने बोला द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास इज 5:8। ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज किस रेशियो में, 5:3 के रेशियो में। इसका मतलब गर्ल्स कितनी होंगी आपके पास, 25, और बॉयज़ कितने होंगे आपके पास, 15 होंगे, ठीक है। उसके बाद 13 गर्ल्स सिक्योर्ड रैंक अबव A। 13 गर्ल ने A से अबव रैंक सिक्योर की। इसका मतलब क्या है, इन 21 में से 13 गर्ल्स हैं, ठीक है, और बाकी के बचे हुए 8 बॉयज़ होंगे, इजंट इट? आगे उसने क्या बोला, इफ B हु इज अ मेल सिक्योर्ड 5th रैंक फ्रॉम द बॉटम अमंग बॉयज। अगर B की रैंक बॉटम से क्या है, 5th है अमंग बॉयज में, देन what can be the maximum number of students who could have secured rank between B and the one who is 2 ranks ahead of A। ठीक है, तो उसने हमसे क्या बोला कि मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि B और उस पर्सन के बीच में, उस स्टूडेंट के बीच में जो कि A से 2 रैंक आगे है। मतलब क्या, 1 2, इस पर्सन के बीच में और B के बीच में हमें बताना है कि कितनी रैंक्स हो सकती है, कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं मैक्सिमम नंबर की बात करूं, ठीक है, तो वो किस तरीके से आ सकते हैं, वो एक ही तरीके से आ सकते हैं ना,
कि अगर आपके पास, देखिए यहाँ पर आपके पास टोटल बॉयज़ कितने थे, 8 बॉयज़ थे, इजंट इट। तो इन 18 में से आपके पास बॉयज़ कितने होंगे और गर्ल्स कितनी होंगी, बताइए। अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ तो देखिए टोटल बॉयज़ आपके पास कितने थे, 15 थे ना, इजंट इट। अगर 15 थे तो बचे कितने आपके पास, 7 बचे। तो यहाँ पर 7 क्या होंगे, बॉयज़ होंगे हमारे पास, और बाकी की बची हुई 11 क्या होंगी आपके पास, गर्ल्स होंगी, इजंट इट। देख लीजिए एक बार आप टोटल करके देखिए, टोटल गर्ल्स कितनी देंगे, ये कितना है आपके पास, 13, 24, और एक ए को इंक्लूड करके, ए भी तो गर्ल है ना आपके पास 25 हो रहे हैं। और बॉयज़ देख लीजिए 8 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 15 बन रहे हैं ना। अच्छा, अब देखिए उसने क्या बोला था कि बी की रैंक क्या है, जो कि एक मेल है, उसकी रैंक बॉटम से 5th है। अगर बॉटम से 5th है और आपको मैक्सिमम लोग चाहिए, इसका मतलब क्या है, सारे के सारे बॉयज़ क्या हो, एक साथ हो, ठीक है, तभी तो यहाँ पर मैक्सिमम बन सकता है। मतलब क्या, अगर मैं यहाँ से सब बॉयज़ को लगा देता हूँ और 5th रैंक रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तभी तो इनके बीच में मैक्सिमम स्टूडेंट्स आ सकते हैं, है ना। मैक्सिमम नंबर की उसने बात करनी है ना, तभी तो आ सकते हैं जब सारे के सारे बॉयज़ क्या हो, एक साथ हो। अगर इसकी रैंक 5th है, मतलब बी अगर यहाँ पर है, इन दैट केस मुझे एक बात बताइए, इनके बीच में कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए थे। हम एक चीज़ जानते हैं क्या, आपके पास यहाँ से यहाँ टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 18 स्टूडेंट्स हैं। उसमें से अगर मैं इस 5 स्टूडेंट को हटा दूं तो मेरे पास कितने लोग बचेंगे, 13 बचेंगे ना इनके बीच में, इजंट इट। प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा, 13 यहाँ हो गए, ठीक है, ए को इंक्लूड करके कितने हो गए आपके पास, 1 मोर मतलब 14, और ये पर्सन और मतलब कितने हो गए, टोटल 15 हो गए ना। तो इस पर्सन के बीच में, जो कि क्या है, ए से 2 रैंक आगे है, और बी के बीच में मैक्सिमम कितने लोग आ सकते हैं, 15 आ सकते हैं ना। ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई, एक बार फिर से समझाता हूँ। देखिए अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी रैंक यहाँ से क्या थी, 5th थी ना, ठीक है। तो इस पर्सन के बीच में और ए के बीच में अगर मैं बात करूँ तो कितने लोग होने चाहिए, मैं इस 18 में से जो हमारे पास यहाँ पर पर्सन थे, उनमें से अगर मैं 5 को सब्सट्रैक्ट कर दूँ, मेरे पास कितना आएगा, 13 लोग आएंगे ना। इन 13 में अगर मैं ए को इंक्लूड कर लूँ और प्लस इस पर्सन को इंक्लूड कर लूँ, तो इतने ही तो लोग आपके पास हैं जो कि इस बी और इस पर्सन के बीच में, इस स्टूडेंट के बीच में, जिसकी रैंक क्या है, 2 आगे है किससे, ए से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एक बार इसको आराम से करके देखिएगा, अगर समझ में नहीं आया है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए। ओके, अब आपके पास यहाँ पर एक स्लॉग की क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका कोड में, ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब क्या है, सम ए आर बी। डॉलर का मतलब क्या है कि ऑल ए इज बी, प्लस का मतलब क्या है कि नो ए इज बी, और एंड का मतलब क्या है कि सम ए आर नॉट बी, ठीक है। तो बनाते हैं, देखिए स्टेटमेंट क्या दिए हुए है, क्रो मतलब ऑल क्रो आर मंकी, ऑल क्रो आर मंकी, ओके। उसके बाद मंकी और डॉलर टाइगर, मतलब क्या, ऑल मंकी आर टाइगर, ओके। फिर उसके बाद नो टाइगर इज डॉग, कोई भी टाइगर डॉग नहीं है, ओके। उसके बाद डॉग परसेंटेज मतलब क्या, सम डॉग आर वुल्फ, ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, सम क्रो आर वुल्फ, कुछ क्रो वुल्फ हैं क्या, नहीं, ये चीज़ गलत है, इजंट इट। उसके बाद मंकी मतलब क्या, नो मंकी इज अ डॉग, कोई भी मंकी डॉग नहीं है, हाँ ये चीज़ सही है। क्यों, क्योंकि कोई भी डॉग आपकी क्या है, टाइगर नहीं है, और टाइगर के अंदर है ना मंकी, इसका मतलब क्या है, ये आपके पास सही है। उसके बाद सम टाइगर आर क्रो, कुछ टाइगर क्या है, क्रो हैं। अगर मैं देखूँ तो हाँ ये चीज़ भी सही है, कुछ टाइगर क्या है, क्रो हैं, तो ये भी आपके पास करेक्ट है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा ना। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल स्क्वाड आर प्राउड, ठीक है। उसके बाद सम प्राउड आर स्टैंड, ओके, सम प्राउड आर स्टैंड, ये कहता है स्क्वाड, फाइन। उसके बाद सम स्टैंड आर वॉल, कुछ स्टैंड क्या है, वॉल है, ठीक है। फिर उसके बाद वॉल प्लस मतलब क्या, कोई भी वॉल आउटपुट नहीं है, ओके फाइन। अब कंक्लूजन देखिए क्या दिया हुआ है, पहला सम स्टैंड आर स्क्वाड, कुछ स्टैंड स्क्वाड हैं, ऐसा है क्या, नहीं है ना। यहाँ पर ही अगर हम देखें तो ऐसा तो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आपके पास गलत है, ठीक है। उसके बाद वॉल परसेंटेज, कुछ वॉल प्राउड हैं क्या, यहाँ पर देखूँ नहीं,
ऐसा नहीं है ना, इसका मतलब क्या, ये भी चीज़ गलत है। अच्छा, अगर मैं इसी में आपसे इन दोनों में अगर मैं पॉसिबिलिटी बोल देता, अगर मैं इन दोनों की पॉसिबिलिटी पूछता, तब क्या वो चीज़ सही होती? आंसर करिए नीचे। ओके, अच्छा, अब इसके आगे देखिए उसने क्या बोला है, सम प्राउड आर आउटपुट, कुछ प्राउड आउटपुट हैं क्या, ये भी हमारे पास गलत है। उसके बाद नो स्क्वायर्ड इज स्टैंड, कोई भी स्क्वायर्ड स्टैंड नहीं है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, दिख तो रहा है, क्या ऐसा हमेशा होगा? नहीं होगा ना, इसलिए ये भी गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अ नन इज ट्रू। आई होप आपको समझ में आया होगा जितने भी क्वेश्चंस आज हमने किए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।